द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार तो बहुत बहुत कुछ उम्मीद है कि सुधर जाए, सुधर रहा है, सुधरना शुरू हो गया है, बॉटम आउट हो चुका है बाजार में। जहां तक समझता हूँ छोटे मोटे झटके लगते रहेंगे और हो सकता है कुछ ऑपरेटर्स मिलकर के ऐसी भी स्थितियां पैदा कर दें, एक बार दोबारा ये विश्वास दिला दें लोगों को बाजार तो गया काम से। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज द इकोनॉमिक conditions and conditions of the economy are not so bad in the country. Government and RBI both have tried hard to improve the position, and the results have started coming in because the GDP growth has shown an improvement. It has come at the rate of 6.2% from 5.4% in the third quarter. तो ऐसी सूरत में दोस्तों बाजार के प्रति टोटल नेगेटिव नजर रखना ठीक नहीं है। सावधानी की तो हर कदम पे आवश्यकता है। ये शेयर बाजार है ही ऐसा, हर कदम पे आवश्यकता है। तो मेरा एक ही कहना है कि SIPs को बंद ना करें। SIP बंद मत कीजिए। दूसरी बात है, जो अच्छे शेयर्स हैं जिनमें ग्रोथ कंटिन्यू कर रही है उनको बेचने का मत सोचिए। पैसे की आवश्यकता है आपको तो फिर बात अलग है मतलब। और इस प्रकार के शेयरों को पर नजर रखिए। खासतौर से मेरे वीडियो में बताता रहता हूँ, पूरी जान लड़ा के कोशिश करता हूँ भाई आपको ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर बताऊं मैं। तो मैं आज वो शेयर बताऊंगा जो इस पूरी दशाब्दी, पूरी डिकेड के बेस्ट शेयर साबित होंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर्स हैं, मतलब जो चूज किए हैं। कई दफा शेयर के बारे में लगता ही है कि अरे यार क्या बताया, अरे क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उन लोगों को 5 साल बाद, 3-4 साल बाद में एहसास होता है कि यार गलती कर गए, बताया तो था उस आदमी ने। ये पोजीशन है। मैं कोई ल्यूक्रेटिव नहीं दे रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं बिजनेस की और कॉर्पोरेट सेक्टर का एनालिसिस कर रहा हूं। उसको आप ध्यान से सुन लें। मैं समझता हूं ऐसा कोई कारण नहीं कि आपको पसंद आए। तो आज चलते हैं चर्चा, उसी के ऊपर प्रारंभिक चर्चा करते हैं। मेरे जो आज की जो सिलेक्शन है उसकी थीम है ग्रीन एनर्जी एंड डिफेंस। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है अगले 5 सालों में वो ग्रीन एनर्जी में होने वाला है। भारत सरकार ने तो एक टास्क फोर्स बनाई है बाकायदा इसके लिए। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जितने MOU हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी तेज गति से हो, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड ए टास्क फोर्स कमिटी so that all hindrances or all bottlenecks can be removed from the in the way of development of the in the way of execution of the project। सबसे बड़ी बात हुई तो करीब 30 to 40 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी में होगा। 30 से 40 लाख करोड़ रुपया, यानी भारत सरकार के 1 साल का जो बजट है उसके करीब करीब बराबर इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के अंदर सोलर पावर या ग्रीन एनर्जी, उसमें थोड़ा बहुत विंड का भी होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ये जरूरी भी है क्योंकि हमको 1945 तक देश को एमिशन फ्री करना है, मतलब पॉल्यूशन फ्री। मतलब ये जेनेवा समझौता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट। और अवॉइड करेगी तो विश्व समुदाय के अंदर भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा और देश के अंदर भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। उसमें ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, ग्रीन एनर्जी का होगा। क्योंकि जो थर्मल पावर है, थर्मल पावर जनरेशन उसमें कोयले से बनती है, कोयला जलता है, धुआं उठती है, पॉल्यूशन फैलता है। ऑटोमोबाइल व्हीकल चलते हैं सड़कों पे, उसके कारण तो व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि व्हीकल के बदले व्हीकल चलेगा। भाई जितनी आज आवश्यकता है उसमें एक नॉर्मल ग्रोथ आ जाएगी। इट इज जस्ट ए रिप्लेसमेंट। इतना हो सकता है कि जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं उनका स्थान मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लेंगे।
तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नॉर्मल ग्रोथ है वही आएगी। रहा सवाल है कि ये व्हीकल्स बहुत महंगे हैं इलेक्ट्रिकल, इसके कारण इनकी सेल बढ़ेगी, ये बात सही है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इसका, लेकिन ये व्हीकल्स भी जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उस हालत में इनकी भी प्राइसेस नॉर्मल लेवल पर आएंगी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस फ्रेंड्स आई से आज हमारा जो मेन चर्चा होगा वो डिफेंस और ग्रीन एनर्जी पर होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट जो कंपनी है डिफेंस की, मैं सबसे पहले लेता हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑर्डर्स कम मिले या 404 इंजन ना मिले या 414 का प्रोजेक्ट भारत में ना लगे इंजन का, उसके कारण हो सकता है कि उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। ऐसा होगा नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। अमेरिका को माल बेचना है और पीयूष गोयल साहब अमेरिका गए, ये सब चीजें तय होंगी, मतलब स्ट्रिक्टली तय होंगी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज दी गोल्डन एग। ये इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और भारत सरकार का जो मेन जो फोकस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को डेवलप करने पे है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री मेक्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड लाइफ स्टाइल इजी, कंफर्टेबल एंड चीपर, कॉस्ट इफेक्टिव है और डिफेंस में बहुत काम आते हैं इसके पार्ट्स। इतने मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप गूगल खोल के देख लीजिए, इसमें प्रोडक्ट की सारी लिस्ट आ जाएगी। डिफेंस है, एरोस्पेस है, शिपिंग है और इलेक्ट्रिक, मतलब ये आपके जो जनरल जो आइटम्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और बहुत आइटम्स हैं। इतने ज्यादा आइटम कोई नहीं बनाती है और 4 साल का इसके पास में बुक ऑर्डर रिजर्व है और ऑर्डर मिलते ही रहेंगे। इस साल कुछ ऑर्डर कम रहे, लेकिन ऑर्डर हो सकता है मार्च के एंड में, अप्रैल मई में काफी मिल जाए। तो मैं ऐसे अब इसके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ग्रोथ बता रहा हूँ 67% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, इक्विटी 700 करोड़ रुपए है और 5 साल की CAGR जो है वो 16% है। अब ये ग्रोथ ज्यादा आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आवश्यकता ज्यादा बढ़ेगी। कारण क्या है, डिफेंस के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट का फोकस है, सिविल एविएशन के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा और एक्सपोर्ट का स्कोप भी ज्यादा है। मतलब ओवरऑल ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आप कहीं भी देख लीजिए एप्लीकेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत में दोस्तों ये और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है मात्र 40.6 है और ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ये मतलब 45% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर इस साल, इस लेटेस्ट क्वार्टर में 35-40 आती रहती है इसमें। तो ये शेयर बहुत शानदार है, इसमें कोई रिस्क फैक्टर बहुत कम है। शेयर की प्राइस से तो गिरती बढ़ती रहती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी विल रिमेन इंटैक्ट। अब हम आते हैं वारी एनर्जी। न्यू लिस्टिंग है, 3 महीने 4 महीने हुए हैं लिस्टेड, 4 महीने हुए लिस्टिंग हुए। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी और इसमें सोलर पीवी सेल्स भी बनाते हैं। जो इलेक्ट्रिक जो ग्रीन एनर्जी बनाएगी, सोलर एनर्जी बनाएगी, वो पैनल्स की जब बनेगी उसको प्रोपेल करने के लिए दे आर वेरी यूजफुल और वो महंगा प्रोडक्ट भी है। इस कंपनी के प्रमोटर्स 1990 से लगे हुए थे, अब उनको सफलता मिली क्योंकि डिमांड ये भी हुई। पहले कोस्ट फैक्टर वाज नॉट फेवरिंग टू दिस इंडस्ट्री, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके, मोदी सरकार ने आकर के सोलर पैनल्स की कॉस्ट को घटा दिया। उसका परिणाम है कि सोलर पावर की कॉस्ट भी जो 5 से 6 रुपए पर यूनिट की वो घट करके 2.25 रुपए आ गई। मटेरियल कॉस्ट इज 0 और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो मतलब कैपिटल गुड्स था उसकी कॉस्ट को घटा दिया गया, तो ब्याज का बोझ भी घट गया। इसलिए प्रोडक्ट कीमत कहानी है, मैन पावर की कोई आवश्यकता नहीं है, मटेरियल की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वारी एनर्जी की प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 13,100
113,100 किलोवाट है, और ये सन 27 में बढ़ के 20,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। 6,000 मेगावाट का इन्होंने अमेरिका में भी सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगा दिया है, और 5,600 मेगावाट का सोलर पीवी सेल का प्रोजेक्ट इन्होंने गुजरात में भी चालू कर दिया है, जिसमें पार्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल रिज्यूम राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। तो कंपनी फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर्स में, ग्रीन हाइड्रोजन में, इनमें कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो 50% से कम ग्रोथ नहीं रहेगी आने वाले समय में, अभी भी है और रहेगी। और एक्सपोर्ट का स्कोप भी बहुत ज्यादा है इसके प्रोडक्ट में, और इस कंपनी के पास में जो भी ऑर्डर्स हैं वो 54% ऑर्डर फॉरेन से हैं, 46% ऑर्डर डोमेस्टिक हैं। दूसरी बात है कि ट्रंप साहब चुनाव अभियानों में कहते थे कि हम सोलर पावर को बंद करेंगे, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं, बंद नहीं होगी, मतलब निश्चिंत रहिए आप। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस I can conclude कि दिस वारी एनर्जी इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और ये इस दशाब्दी का, इस डिकेड का एक उगता हुआ या चमकता हुआ सूरज सिद्ध हो सकता है। मेरे पास है क्वांटिटी में, बैल भी मेरे पास था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मेरे पास है क्वांटिटी में। और मैं आपसे बता रहा हूं, प्रेजेंट ग्रोथ रेट इसकी 54% है, नहीं 154% ईयर ऑन ईयर। कारण क्या है, प्लांट लगा है थोड़ा सा, ये तो ज्यादा है, खैर इतनी ग्रोथ तो नहीं रहेगी, लेकिन 50 से 100% के बीच में इसकी ग्रोथ मेंटेन रहेगी। और ये ग्रोथ बहुत ही गिरनेटिक ग्रोथ होती है शेयर होल्डर्स को अप्रिशिएशन देने के लिए। डिमांड ग्रोथ है ना, वो 15-20% से कम रहेगी ही नहीं। तो 15-20% की डिमांड ग्रोथ तो और किसी प्रोडक्ट में है ही नहीं जो इसमें है। भाई 40 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में मेन कंपोनेंट तो सोलर पैनल्स का ही होगा ना, तो भाई डिमांड रहेगी। और जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो अलग है, मतलब। अच्छा सर, अब 263 करोड़ रुपए की इसकी इक्विटी है, पेड अप इक्विटी है, और इसकी सीएजीआर 5 साल में क्या रही वो अवेलेबल नहीं है, मतलब क्योंकि इट्स ए न्यू कंपनी। प्राइस अर्निंग रेशियो 64 है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं आने वाले समय के हिसाब से, या करंट ईयर की पूरी अर्निंग को, जो फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग को भी एडवांस कैलकुलेशन करके करते हैं, तो ये पी रेशियो 25-26 ही रह जाता है। ऐसी सूरत में ये शेयर महंगा नहीं है, 2200 रुपए के आसपास चल रहा है, ये महंगा नहीं है शेयर, बट ये डैम चीप शेयर। मेरे पास है, मैंने खरीदा है इस रेट में, इससे ऊंची रेट में भी खरीदा हुआ है। एप्पल इंडिया एक हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो न्यू एंट्रेंट है, 4 साल पहले लिस्ट हुई है ये कंपनी, 5 साल पहले मान लीजिए। और ये मोबाइल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, और फुल्ली इंटीग्रेटेड है। एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना, प्रोसेस करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, एडवर्टाइजिंग बिजनेस को प्रिपेयर करना, ये सारे काम खुद करती है कंपनी। सिंगापुर बेस्ड मैनेजमेंट है, और इसके इमेंस स्कोप है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज द लाइफ ऑफ द बिजनेस नाउअडेज। दिस इज मेन रीजन बिहाइंड इट। और इसीलिए इस कंपनी की जो 5 साल की सीएजीआर है वो 49.38% है। प्रेजेंट रेट 49.38% आई है। इसकी इक्विटी मात्र 28 करोड़ रुपए है, और 5 ईयर सीएजीआर भी 44%, और पी रेशियो 56.9 है। तो इतने ग्रोथ देने वाली का 44% सीएजीआर देने वाली कंपनी का जो पी रेशियो 56.9%, कुछ ज्यादा नहीं। दिस इज नो वेयर हायर। अडानी ग्रीन का पर एक ये आरोप है, और वो आरोप सही भी है, कि ये शेयर होल्डर्स को मार गए।
जिन्होंने बाजार से शेयर खरीदे उनकी हत्या कर दी इन्होंने, ये बात सही। 4,000 रुपये तक ले गए, किसी ने 1,500 में खरीदा, किसी ने 2 में खरीदा, किसी ने 2.5 में खरीदा, किसी ने 3 में खरीदा। और इसमें ज्यादातर वो थे जो ट्रेडर्स थे जो फंस गए, क्या अभी खरीदता हूं 25 रुपये ऊपर में बेचता हूं, वो फंस गए। दोष उनका भी है कि उन्होंने क्या देख करके खरीदा। मतलब जो 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 फंडामेंटली जो समझदार इन्वेस्टर थे वो नहीं मरे हैं। काम जो नुकसान हुआ है वो उनका हुआ है जो सटोरिया टाइप लोग हैं, जो बहुत तेज गति से जो लालची स्वभाव के लोग हैं। लेकिन अब जो पोजीशन है, नाउ द पोजीशन इज टर्निंग फॉर द बैट। अभी 800 रुपए का भाव है इसका, रानी ग्रेन का, और ये नियर दी रीजनेबल पी रेशियो है। इसका पी रेशियो, प्रेजेंट पी रेशियो 91 है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी भी 50% के आसपास है। आने वाले समय में मोर देन 100% होगी, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी में देश में जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी भागीदारी अडानी ग्रीन एनर्जी की। 4 से 5 लाख करोड़ रुपया ये आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर ग्रीन एनर्जी में लगा देंगे। 30,000 मेगावाट पर डे का प्रोजेक्ट तो गुजरात में एक ही जगह लगा रहे हैं। दैट विल बी द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड सो फार द ग्रीन एनर्जी। इंडिया का ग्रीन एनर्जी पूरी मानिए एनर्जी इज कंसर्न। तो ऐसी सूरत में, और बाजार में जो खींच के ले गए थे वो भी इस हिसाब से ले गए थे, लेकिन वो पार पड़ने वाली बात नहीं। विदाउट अर्निंग नो शेयर कैन सर्वाइव ऑन हाई प्राइस। तो लेकिन अब इसकी अभी तक जो ग्रोथ रही है 65% ग्रोथ रही है, और 65% मतलब एनुअलाइज ग्रोथ है इसकी, और CAGR 36% रहा है, और इक्विटी 1500 करोड़ रुपए है। लेकिन आने वाले समय में इसका 1 लाख करोड़ का टर्नओवर जाएगा सेल, उससे ज्यादा आ जाएगी सेल। तो उस हिसाब से ये इक्विटी कोई ज्यादा नहीं है। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन स्लोली एंड स्लोली द शेयर कैन बी एक्यूमुलेटेड। बॉटम की अपर की कोई लिमिट नहीं है, बट accumulate the share very slow. Now it is the brightest prospect. सन 2030 तक हो सकता है शेयर 5,000 पहुंच जाए। मझगांव डोक की जो, ये सबको पता है मझगांव डोक क्या काम है। Now it is the only company in India in the shipping sector to manufacture destroyers and submarines. गार्डनरी शिप बिल्डिंग और कोचिन शिप बिल्डिंग जो है वो इतने हाई लेवल के काम नहीं करती हैं। उनका काम ज्यादातर मर्चेंट शिपिंग के अंदर है, और जो आर्मी के लिए मतलब डिफेंस जो के लिए जो कुछ भी काम करते हैं वो पार्टली काम करते हैं। एंड दे आर सब्सिडाइजिंग या दे आर हेल्पिंग टू मझगांव डोक। मझगांव डोक की 145% की CAGR है पिछले 1 साल की। प्रेजेंट CAGR 145% की ग्रोथ है, और इक्विटी 202 करोड़ की है, इक्विटी कोई ज्यादा नहीं, और 24% का CAGR रहा है पिछले 5 साल का। और पी रेशियो 34 है। अगर इस पी रेशियो को करंट ईयर की वर्किंग पर टोटल मार्च की अर्निंग भी अगर इसमें जोड़ देते हैं, ये पी रेशियो घट के 24-25 रह जाता है। तो इतने हाई ग्रोथ की कंपनी, डिफेंस की कंपनी, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, गवर्नमेंट की फोकस्ड कंपनी अगर 23-24 के पी रेशियो में 25 के पी रेशियो बन रही है तो डैम चीप है मेरे ख्याल से। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये जो 5 शेयर्स हैं, दे कैन प्रूव टू बी डायमंड एंड बेस्ट शेयर ऑफ द डिकेड। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आई कंप्लीट दिस वीडियो एट दिस लेवल। आज की चर्चा पूर्ण हुई। आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।